1929 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, कॉमिक बुक की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस समय कॉमिक्स केवल बच्चों के मनोरंजन का साधन मानी जाती थी। टाइमली कॉमिक्स, जो बाद में मार्वल कॉमिक्स बना, का जन्म हुआ। इसने कॉमिक्स की दुनिया में एक नई दिशा दी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो जल्द ही सुपर हीरोज की दुनिया में क्रांति ला देगी। इसके किरदार और कहानियां अद्वितीय थी। शुरुआती सालों में टाइमली ने एडवेंचर्स और रहस्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी कहानियां रोमांच और सस्पेंस से भरी होती थी। मार्टिन गुडमैन, टाइमली कॉमिक्स के संस्थापक, एक दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने कॉमिक्स के माध्यम से लोगों को जोड़ने का सपना देखा। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां आम लोगों के पास असाधारण शक्तियां थीं। उनके इस विचार ने कॉमिक्स की दुनिया को बदल कर रख दिया। इसी सोच ने मार्वल यूनिवर्स की नींव रखी। मार्वल ने न केवल कॉमिक्स को बल्कि पूरी पॉप संस्कृति को प्रभावित किया। 1960 का दशक मार्वल के लिए एक सुनहरा दौर था। इस दशक में मार्वल ने अपनी पहचान बनाई और कॉमिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। स्टैन ली और जैक कर्बी जैसे दिग्गजों ने एक साथ मिलकर ऐसे किरदार बनाए जो पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। इन दोनों की जोड़ी ने मार्वल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ली और कर्बी ने एक नया तरीका अपनाया जिससे सुपर हीरोज में भी इंसानी कमजोरियां और परेशानियां दिखाई देने लगी। इसने उन्हें और भी अधिक वास्तविक और संबंधित बना दिया। इस नए अंदाज ने पाठकों को अपना दीवाना बना लिया। लोग मार्वल के किरदारों में अपनी झलक देखने लगे और उनसे जुड़ने लगे। फैंटास्टिक फोर, पहली सुपर हीरो टीम जिसमें इंसानी खामियां थीं, ने कॉमिक बुक की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस टीम ने दिखाया कि सुपर हीरो भी इंसान होते हैं और उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। यहीं से मार्वल यूनिवर्स का विस्तार शुरू हुआ। मार्वल ने एक के बाद एक नए और दिलचस्प किरदार पेश किए जिन्होंने कॉमिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1962 में स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने एक ऐसा किरदार बनाया जो जल्द ही मार्वल का चेहरा बन गया, स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर, एक अनाथ किशोर जिसे रेडियोएक्टिव मकड़ी ने काट लिया था, ने किशोरों को अपनी कहानी से जोड़े रखा। स्पाइडरमैन की लोकप्रियता का एक कारण यह था कि वो आम आदमी का सुपर हीरो था। वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद करता था, लेकिन उसे भी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। Section 4, From Page to Screen, The Marvel Cinematic Universe। 21वीं सदी की शुरुआत में मार्वल यूनिवर्स ने एक नया रूप धारण किया, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या MCU। 2008 में आयरन मैन की रिलीज के साथ MCU ने दुनिया भर में धूम मचा दी। MCU ने मार्वल के किरदारों को एक नई पीढ़ी से परिचित कराया। फिल्मों की शानदार कहानी, आकर्षक किरदार और अत्याधुनिक स्पेशल इफेक्ट्स ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। Section 5, Marvel's Enduring Legacy। Marvel Universe has become a cornerstone of pop culture, influencing generations and transcending boundaries। आज मार्वल यूनिवर्स पॉप संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके किरदार और कहानियां हर उम्र के लोगों के दिलों में बस गए हैं। कॉमिक्स से लेकर फिल्मों तक मार्वल की कहानियां और किरदार दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। मार्वल की कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर किरदार की अपनी एक अनोखी कहानी है। मार्वल की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी कहानियों की दियाक्रोनिकोतिता है। ये कहानियां समय के साथ और भी प्रासंगिक होती जा रही हैं और हर पीढ़ी को कुछ नया सिखाती हैं। ये कहानियां हमें साहस, आशा और मानवता की याद दिलाती हैं, चाहे हम किसी भी उम्र के हों या पृष्ठभूमि के हों। मार्वल के किरदार हमें दिखाते हैं कि असली हीरो कौन होते हैं। मार्वल यूनिवर्स कल्पना की एक असीम दुनिया है और यह हमें आने वाले सालों तक मंत्रमुग्ध करता रहेगा। इसकी कहानियां और किरदार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और यह विरासत कभी खत्म नहीं